Hello students, how are you today? I just hope you are fine. And let's start your class 3rd EVS chapter 2. This chapter about to SAM to SAM. Okay, so what we learned in your previous class? We learned about differently able person and my grandmother and what are identical twins क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और जो विकलांग बच्चे कैसे होते हैं, वो कैसे अपना वर्क करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। आपका पेज नंबर 14 आपको ओपन करना है। ओपन योर पेज नंबर 14 एंड लेट्स रिवाइज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स रिवाइज फर्स्ट। Identical twins are two babies born to a mother at the same time and look exactly the same. Identical twins जो होते हैं वो क्या होते हैं? Identical twins दो जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी जो बिल्कुल समान होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मदर एक ही होती है और दोनों बच्चों को एक साथ ही जन्म दिया हुआ होता है। वो एक ही समय पर जन्म लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, और दिखने में भी एग्जैक्टली वो सेम होते हैं। इन्हीं को ही हम समान जुड़वा कहते हैं, यानी आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिसेंबल ईच अदर। मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो एक दूसरे से रिसेंबल किए जा सकते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि कुछ पर्सन फैमिली के ऐसे होते हैं, उनके कुछ पार्ट्स सेम होते हैं। जैसे किसी की नोज सेम है, किसी के आईज, किसी के हेयर्स, ठीक है। उनमें हेरिडिटी के जो गुण हैं वो उसके अंदर रहते हैं, आनुवांशिक गुण भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका As we grow old, our senses of sight and hearing become weak. The teeth also fall, and most of the old people have artificial teeth. They need soft food to eat. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ हमारी सुनने की क्षमता और किसी भी चीज़ को देखने की जो क्षमता होती है वह धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। ये किसकी होती है? ये बुज़ुर्ग लोगों की होती है, जो बिल्कुल एल्डर एज में आ गए, यानी ओल्डर हो गए हैं, उनकी एज में ये प्रॉब्लम होती है। और जो उनके टीथ होते हैं वो भी ऑलमोस्ट चले जाते हैं या गिर जाते हैं, ताकि उनको फिर उसके लिए उनको आर्टिफिशियल टीथ लगाने की ज़रूरत होती है उनका खाना खाने के लिए। और वे खाना, जब उनके दांत नहीं होते हैं तो उनको खाना खाने के लिए आर्टिफिशियल टीथ की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही उनको सॉफ्ट फूड खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो आसानी से खाना खा सके। ओके, सो नेक्स्ट है आपका फोर्थ। ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। और कुछ फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, जो हमारे ओल्ड मेंबर्स हैं, यानी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे हमारे दादा दादी जी हैं, वे जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जो बूढ़े रहते हैं, उनको चलने में भी उम्र बढ़ने के साथ साथ परेशानी आती है। उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके पैर दुखते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। और जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग etc. जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन यानी विकलांग बच्चे वे होते हैं जिनके कुछ सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, हैंड, मतलब हमारी जो स्किन है वो, और टंग, ठीक है, नोज, ईयर्स, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स जब काम नहीं करते हैं किसी के भी, तो वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। सो डिफरेंटली एबल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको किस किस चीज़ों से सामना करना पड़ता है, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होती है। उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें सुनने में
दिक्कत होती है और उन्हें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। यदि उनकी टंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं सकते, और जिनके पैर नहीं है, लेग्स नहीं है, उनको वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है दे मैनेज देयर वर्क बाय यूजिंग द एबिलिटीज ऑफ अदर ऑर्गन्स एंड द सेंसेस। जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, वे लोग अपना वर्क जो होता है वो मैनेज कैसे करते हैं, अपने अदर सेंस ऑर्गन का यूज़ करके अपना काम को आसानी से कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एड टू योर वोकेबलरी। सो अब नेक्स्ट हम वोकेबलरी पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस यानी समान जुड़वा। टू बेबीज विच आर बोर्न टू अ मदर एट द सेम टाइम एंड लुक एग्जैक्टली द सेम। ऐसे दो समान जुड़वा बच्चे जिनको एक ही माँ ने जन्म दिया हो और वो एक ही समय पर जन्म लिया है उन्होंने, और वो दिखने में भी बिल्कुल समान होते हैं, ऐसे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। हेरिडिटी मीन्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। हेरिडिटी में क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम एंटर करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे माता पिता से हम लोगों में अंदर आते हैं। ठीक है, तो उस गुण को हेरिडिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिसेम्बलेंस। सिमिलर इन अपीरियंस, दिखने में एक जैसे, ठीक है, उसको रिसेम्बलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। इट्स मीन नॉट नेचुरल, मेड बाय मैन और अ मशीन। आर्टिफिशियल वो होता है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, वो आर्टिफिशियल होता है, और जो मशीनों के द्वारा बनाया गया होता है या किसी भी इंसान के द्वारा बनाया गया होता है वो आर्टिफिशियल होता है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब क्या होता है, सो हम देखते हैं। लेट्स सी। Children whose one or more body parts are not functioning properly। ऐसे बच्चे जिनके एक या एक से अधिक शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करते हैं, उन पर्सन्स को डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है रैंप। A sloping passage in place of stairs to help people with wheelchair to climb। रैंप मतलब सीढ़ियाँ तो आप समझते हैं, लैडर्स। रैंप होता है फिसल पट्टी एक तरह से, ठीक है ना। रैंप एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्लोप होता है जहाँ पर रास्ते पर उस स्लोप को बना दिया जाता है जिस पर व्हील चेयर से आसानी से चढ़ा जा सके। जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ये रैंप डिज़ाइन किया हुआ होता है। ये अक्सर स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, घर में सब दूर रैंप डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उससे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अपनी व्हील चेयर को आसानी से चलाकर अपना काम आगे बढ़ा सके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्या है देखते हैं हम। लेट अस सी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट fill in the blanks। लारा यूज अ डैश टू मूव अराउंड। सो जो लारा है वह किसका यूज करके सभी दूर घूमती है, ब्रेल का या क्रचेस का या साइन लैंग्वेज का या व्हील चेयर का। तो किस चीज़ का यूज़ करती है वो, व्हील चेयर का। ओके, सो व्हील चेयर इज योर आंसर। नेक्स्ट है रोहन कंप्यूटर हैज डैश कीबोर्ड। जो रोहन का जो कंप्यूटर है वो किस में है, हमने देखा था जो रोहन का कंप्यूटर है वो ब्रेल में लिखा हुआ है। सो ब्रेल इज योर आंसर। सो ब्रेल कीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट है
Next, open your page number 15 and see, fill in the blank. C. Ali suffered from dash when he was a small child. जो अली था वो सफ़र था यानी पीड़ित था किस चीज़ से? पोलियो से, यानी उसे पोलियो हो गया था जब वो छोटा था. सो पोलियो इज़ द बेस्ट आंसर. सो अली सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन ही वाज अ स्मॉल चाइल्ड. नेक्स्ट है डी. बनी's ग्रैंडफादर हैज पेन इन हिज डैश. जो बनी के ग्रैंडफादर थे, बनी के जो दादाजी थे वो किस चीज़ से पीड़ित थे यानी किस चीज़ से बीमार थे? वो अपने घुटनों के दर्द से परेशान थे. सो घुटनों को इंग्लिश में बोलते हैं नीज. सो आपका आंसर होगा फोर्थ, नीज. ओके. अब नेक्स्ट है आपकी बी वाली एक्सरसाइज. सो लेट्स सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्लास 3rd EVS चैप्टर 2 सेम टू सेम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? कौन होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस? सो आंसर इज आइडेंटिकल ट्विंस आर टू बेबीज born to a mother at the same time and look exactly the same. जो समान जुड़वा होते हैं वो दो बच्चे होते हैं जिनकी मदर सेम होती है, जिनकी एक ही माँ होती है और उन्होंने सेम टाइम में दोनों बच्चों को जन्म दिया हुआ होता है और वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है. वाई डिड अली सफ़र फ्रॉम पोलियो. जो अली है वो पोलियो से कैसे बीमार हो गया, क्यों हो गया? सो आंसर देखते हैं. आंसर इज अली सफ़र फ्रॉम पोलियो बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड नॉट गिवन हिम पोलियो ड्रॉप्स. जो अली था वो पोलियो से इसलिए पीड़ित था, इसलिए बीमार था क्योंकि उसके माता पिता ने यानी उसके पेरेंट्स ने पोलियो की ड्रॉप्स उसे नहीं दी थी, यानी पोलियो की दवाई पिला नहीं सके थे वो, इसलिए उसको पोलियो की बीमारी हो गई. ओके. नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? आंसर इज ब्रेल इज अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल. The letters of the book are raised and one can read by touching the letters. ब्रेल एक ऐसी लिपि होती है कि स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए होती है और उसमें जो लेटर्स होते हैं बुक में वह उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं ताकि वह आसानी से उनको टच करके पहचान सके कि कौन सा लेटर क्या है. ओके. So Braille is a special script for the blind person. Next question है आपका D. How do deaf and dumb people communicate? जो deaf और dumb person होते हैं वो कैसे अपने आप को कैसे एक दूसरे से communicate करते हैं? So let's see this answer. Deaf and dumb people communicate with their own sign language. जो बहरे होते हैं यानी जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते हैं ऐसे पर्सन एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी एक सांकेतिक भाषा होती है. जैसे हम हाथ हिला कर समझाते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसे वो अपने हाथों के हाव भाव को समझाकर एक दूसरे को बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, या वो एक दूसरे के गेस्चर को देखकर वो समझ जाते हैं कि कौन सा पर्सन हमसे क्या कह रहा है. तो वो साइन लैंग्वेज को इजीली समझते हैं और उससे ही वो एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ई. व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस व्हेन दे ग्रो ओल्ड. क्या क्या परेशानियां आपको फेस करना होती है, किसको फेस करना होती है? जो धीरे धीरे जो ओल्ड होते जाते हैं यानी जो बूढ़े इंसान होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो वो यहाँ पर आपको देखना है. आंसर देखते हैं. एज वी ग्रो ओल्ड आवर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग बिकम वीक. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी सुनने की और देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है. और जो हमारे टीथ हैं, द टीथ आल्सो फॉल एंड मोस्ट ऑफ द ओल्ड पीपल हैव आर्टिफिशियल टीथ.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत भी गिर जाते हैं धीरे धीरे और उनको आर्टिफिशियल टीथ लगाना पड़ते हैं, यानी ऑर्डिनरी टीथ, नकली दांत लगाना पड़ते हैं। दे नीड सॉफ्ट फूड टू ईट, और उनको जो खाना होता है वो भी सॉफ्ट खाने की ज़रूरत होती है, और वे क्या यूज़ करते हैं, यानी सॉफ्ट डाइट ही अपने दिनचर्या में लाते हैं। नेक्स्ट है अब आपका सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली डैश वन अनदर। सो जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिसेंबल। ओके, सो यहाँ पर सुटेबल वर्ड होगा रिसेंबल, यानी एक जैसे होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुलना की जाती है। सो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा रिसेंबल। ओके, नेक्स्ट है आपका डीफ एंड डम चिल्ड्रन यूज साइन लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर। अभी हमने समझा था जो डीफ और डम पर्सन होते हैं, जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, साइन लैंग्वेज का, सांकेतिक भाषा का। सो इधर आपका अप्रोप्रिएट वर्ड होगा साइन, SIGN। ओके, नेक्स्ट है सी, ग्रैंडमदर यूजेस अ डैश एड टू लिसन प्रॉपरली। जो ग्रैंडमदर है वो कौन सा एड यूज करती है सुनने के लिए, यहाँ पर आपका आएगा हियरिंग एड, यानी सुनने के लिए वो एक यंत्र का इस्तेमाल करती है जिससे वह आसानी से प्रॉपरली सुन सकती है। नेक्स्ट है डी, अ डैश इज बुilt टू अलाउ चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर और वॉकिंग ऑन क्रचेस टू क्लाइंब टू हायर प्लेसेस। ऊंची जगह पर चलने के लिए ऐसा क्या बनाया जाता है बच्चों के लिए जो व्हील चेयर को आसानी से उस पर चल सके या अपने क्रचेस का यूज़ कर सके, यानी अपनी बैसाखी का यूज़ कर सके। सो यहाँ पर आपका आएगा आंसर इज रैम्प। अ रैम्प इज बुilt टू अलाउ चिल्ड्रन ऑन व्हील चेयर ऑन वॉकिंग ऑन क्रचेस टू क्लाइंब टू हायर प्लेसेस। ओके, सो नेक्स्ट है आपका schools have dash toilets for differently abled चिल्ड्रन। स्कूल्स में कैसे टॉयलेट्स बनाए जाते हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए, सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर बैरियर फ्री टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, यानी रुकावट से रहित, जिसमें कोई रुकावट ना आए, ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं, ऐसे टॉयलेट्स बनाए जाते हैं जिसके गेट आसानी से कोई वहाँ पर जाता है तो अपने आप ही ओपन और क्लोज हो जाते हैं। सो स्कूल में बैरियर फ्री टॉयलेट्स बनाए जाते हैं विकलांग बच्चों के लिए। ओके, सो मैं समझती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड हॉट्स में देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। हॉट्स, What would have happened if all the people in this world look the same? अब आपको बताना है यहाँ पर, या आपको ये खुद से करना है कि आपको सोचना है, इसके बारे में विचार करना है कि क्या होगा जब पूरे वर्ल्ड में जो सारे लोग हैं, सारे जो पर्सन हैं, उनका चेहरा बिल्कुल सेम हो, यानी वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगने लगे, तो क्या होगा। तो आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या कंडीशन होंगी उसके लिए और क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन इज जस्ट डू इट योर सेल्फ। ओके, सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड सी यू द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।